Hello, my dear students. My name is Somesh. I welcome you all to the number one educational platform of Uttar Pradesh, विद्यागुल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नरेशन, और इसको आप दूसरे नाम से भी जानते हैं, स्पीच के नाम से भी जानते हैं, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ये रहने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में आपके पूरे नंबर आए, एक भी नंबर नरेशन से आपका गलत ना हो, कोई भी नंबर आपका छूट ना पाए, तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको बताए जाएंगे, ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा कि उसके बाद मैं ये गारंटी देता हूं कि एक भी क्वेश्चन नरेशन का ऐसा नहीं रहेगा जिसको लेकर के कोई भी डाउट आपके मन में बचेगा। मतलब सारे डाउट का आज आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है, कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। तो आज हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो हम आज सीखेंगे कि आखिर नरेशन होता क्या है, और हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे, वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब प्रश्नात्मक वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाता है। फिर हम सीखेंगे जो हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यानी आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं, उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करें। फिर हम जानेंगे एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंसेस हैं, यानी विस्मयादि बोधक जो वाक्य हैं, वो बनाना सीखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। फिर हमारा आ जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, यानी इच्छा सूचक वाक्य, और इसको भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ये रहने वाली है। एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट, हर एक चीज बहुत ही बेसिक से समझाई जाएगी। अब आते हैं सबसे पहले नरेशन। नरेशन का मतलब होता है कोई बातचीत जो होती है उसको हम नरेशन बोलते हैं। ये नरेट वर्ड से बना है। नरेट का मतलब होता है वर्णन करना, व्याख्या करना। यानी कि दो लोग बात कर रहे हैं और उन्होंने जो बात करी, उनकी जो आपस में बात हुई, तो ये हुई डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट बातचीत हुई। इसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। अब इन दोनों में क्या बात हुई, अगर इन दोनों की बात को किसी तीसरे व्यक्ति से बताया जाए, तो उस बात को समझाने के लिए, अच्छे तरीके से समझाने के लिए हमें उसमें कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। और जब हम उस वाक्य में कुछ बदलाव कर देते हैं और फिर तीसरे व्यक्ति से वो बात बताते हैं, जो बात दो लोगों के बीच में हुई है, तो ये हमारी कहलाती है इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच वो होती है जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे हुए कथन को बिना किसी परिवर्तन के अभिव्यक्त कर दे, तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे राम सेज आई वर्क हार्ड। राम कहता है आई वर्क हार्ड, कि मैं बहुत मेहनत करता हूं। अब ये राम ने कह दिया। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच वो होता है जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों में, सबसे बड़ी बात, किसी भी कथन को अपने शब्दों में कुछ जरूरी परिवर्तन करके जब प्रस्तुत करता है, तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, ताकि सामने वाला उस बात को अच्छे से समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल, राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। यहां पर हमने कुछ बदलाव कर दिए हैं ताकि समझ में आ जाए, है ना, कि राम ने कहा क्या, राम ने क्या कहा था कि मैं बहुत मेहनत करता हूं। राम सेज आई वर्क हार्ड। राम ने क्या कहा था कि मैं बहुत मेहनत करता हूं। अगर यही चीज, है ना, आप किसी और से कह रहे हैं और आप उससे बोलें कि राम ने कहा कि मैं बहुत मेहनत करता हूं, तो अब सामने वाला कंफ्यूजन में आ जाएगा ना, कि राम ने अपने बारे में बोला था या आपके बारे में बोला था, क्योंकि आप बता रहे हैं कि राम ने कहा था कि मैं बहुत मेहनत करता हूं। तो यहां पे कंफ्यूजन हो गई। तो ये कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देते हैं, और जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो वहां पर एकदम क्लियर हो जाता है, एकदम स्पष्ट हो जाता है कि आखिर कौन सी बात किसके लिए क्या कहा गया। राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। राम ने कहा कि वह बहुत मेहनत करता है। राम ने कहा कि वह बहुत मेहनत करता है। तो यहां पर स्पष्ट हो गया, है ना, कि राम
बहुत मेहनत करता है। ये हुआ आपका डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम जानेंगे एक और चीज, जो वर्ब आपने एक सुनी होगी, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, है ना। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है वो वर्ब जो हमें कुछ जानकारी दे, है ना, जो हमें कुछ बताए। तो यहां पर जो सेज है ना, ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आपको दिख रहा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, यानी जिस बात को कहा गया है ये हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहता है। कौन रहता है, रिपोर्टेड स्पीच। और जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, यानी कि वो वर्ब जो हमें जानकारी प्रदान करती है, सेज यहां पर हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, यानी कि जो बातचीत है ना, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो ये था, आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ लिया कि आखिर डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। अब हम जानेंगे कि वो कौन कौन से रूल हैं जो हम डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो परिवर्तन किया जाता है। तो पहला जो नियम है वो है प्रोनाउन, नीचे दिए गए नियमानुसार परिवर्तित करें। तो सबसे पहले हम प्रोनाउन को, कुछ नियम हैं जिनके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जी हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। अब आपको समझाते हैं। 1 2 3 ये पूरा कॉन्सेप्ट है पर्सन का, यानी कि लोगों का। जैसे अगर बात की जाए कि फर्स्ट पर्सन कौन है, तो फर्स्ट पर्सन यानी सबसे पहले आप खुद को रखते हैं। खुद को रखने का मतलब है आई। आई क्या होगा, फर्स्ट पर्सन होगा। और भी कोई फर्स्ट पर्सन होगा। जैसे जब बात खुद की आए तो आप आई हो गए, है ना, और अपनों की आए तो क्या हो जाता है, वी। तो आई और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है। और फिर दूसरे नंबर पे नाम आएगा, नंबर आएगा तुम्हारा, यानी कि यू। यू क्या है, यू है सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन हो गया, आई और वी। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन हो गया, आई और वी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन है, यू, तुम दूसरे व्यक्ति हो, यू। और थर्ड पर्सन में कौन है, आई वी तो फर्स्ट हो गए, यू हो गया सेकंड। तो इन तीनों को छोड़ करके जो भी बचा, ही शी इट दे, किसी का नाम, कोई भी, सब कोई हो गए थर्ड पर्सन। जी हां, सब कोई हो गए थर्ड पर्सन। तो ये पर्सन का कंफ्यूजन तो आपको नहीं रह गया होगा। सबसे पहले खुद से गिनना शुरू करेंगे। जब भी कहीं कुछ बट रहा हो तो सबसे पहले आप आगे पहुंचते हैं ना कि नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले मैं, है ना। तो मैं यानी कि आप फर्स्ट पर्सन हैं। उसके बाद में आप चाहेंगे ना कि आपके साथ जो है उनको मिले, तो फिर कौन हो गया, वी। तो ये हो गए फर्स्ट पर्सन। फिर दूसरे नंबर पे आप कहते हैं अच्छा ठीक है तुम भी ले ही लो, तो हो गए यू। और तीसरे लोग हैं, बाकी लोग हैं, है ना। तो हमें, हमारा काम हो गया, मेरा काम हो गया, हमारा काम हो गया, तुम्हारा काम हो गया। बाकी लोग जाएं, जिनको जो देखना है देखें भाई। तो बाकी लोग कौन से हैं, थर्ड पर्सन हैं, उनसे हमें क्या मतलब। तो बाकी लोगों को हटा दिया। तो ऐसे आपको याद हो गया होगा कौन है फर्स्ट पर्सन, कौन है सेकंड पर्सन और कौन है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही शी इट दे एटसेट्रा। और भी जो भी नाम आएंगे वो सारे थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। आई वी और यू के अलावा सभी थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। अब यहां पे नियम कहता है सन। अब इसको याद कर लेंगे, SON, सन। सन मतलब होता है बेटा, है ना। तो कोई सन है यानी कोई बेटा है, और बेटे के कितने बेटे हैं, 3 बेटे हैं, है ना। तो भैया हो गया सन। और सन के कितने बेटे, 3 बेटे। और इसमें वर्ड्स कितने हैं, 3 ही वर्ड्स हैं ना, SON, SON। तो सन में कितने वर्ड हैं, 3 वर्ड हैं, ठीक है, 3 वर्ड हो गए। अब सन के जस्ट नीचे लिखा है 1 2 3, यानी कि जो हमारा 1 है, जो फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। अभी एग्जांपल द्वारा सब एकदम समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। तो जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन है, यू। यू किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि कौन,
कर्म, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है कौन? सेकंड पर्सन। और जो थर्ड पर्सन है वो एन के हिसाब से चेंज होता है, और एन कौन है? मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है एन में, एन में कोई चेंज नहीं, यानी थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, एन में नहीं, मतलब थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, थर्ड पर्सन को हम नहीं चेंज करते हैं। तो याद कर लेना है SON 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन आई और वी किसके अनुसार चेंज होंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन क्या आ गया? यू, यू किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म के अनुसार। और जो थर्ड पर्सन होता है उसमें नो चेंज, यानी कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। अब आगे हम चलते हैं कि भैया हम टेंस चेंज कर देते हैं, और कब टेंस चेंज करते हैं, कब टेंस चेंज करते हैं, ठीक है। तो हमारा टेंस चेंज होता है जब कभी भी रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो भी है ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो है वो कौन है? रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है, किसमें है? प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है, पास्ट में है तो चेंज होता है, ठीक है जी। कौन चेंज होगा? फिर अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें हम चेंज करते हैं। अगर पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। कौन कौन से चेंजेस आते हैं? जो हमारा सिंपल प्रेजेंट है ये हमारा सिंपल पास्ट हो जाता है, जो हमारा सिंपल पास्ट है वो हमारा पास्ट परफेक्ट हो जाता है, और जो हमारा पास्ट परफेक्ट है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ऐसे ही जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये पास्ट कंटिन्यूअस बन जाता है, और जो पास्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है, और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ऐसे ही जो प्रेजेंट परफेक्ट है ये पास्ट परफेक्ट हो जाता है, और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, और फिर इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसको दूसरी तरह से भी समझ लेते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर है डू या डज है ना, तो वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म है तो किसमें चेंज होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। डू या डज है तो किसमें चेंज हो जाता है? डिड में। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, तो भैया हम उसको चेंज कर लेते हैं। अगर डिड है तो किसमें चेंज कर लेंगे? हैड में। ऐसे ही आप समझ लेंगे, है ना। इज एम आर है तो वॉज और वर में चेंज होगा, वॉज और वर है तो हैड बीन में चेंज होगा, और अगर हैड बीन है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है जी। यह आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, रूल ऑफ चेंज ऑफ मॉडल्स। अब हम मॉडल्स को भी चेंज कर लेते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। शैल का शुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, और कैन का कुड हो जाता है। जी हाँ, तो ये एकदम आसान है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर हम सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे एकदम आसानी के साथ, एकदम आसानी के साथ। और एक और आता है हमारा रूल ऑफ चेंज इन टाइम एंड प्लेस। तो हम टाइम और प्लेस को भी कुछ चेंज करते हैं। कौन किसमें चेंज होता है? इसका पूरा चार्ट आपको दे दिया गया है, बस ये चार्ट आप लिख के अपने आसपास रख लेंगे और ये आपको याद होता जाएगा। टुडे दैट डे में चेंज हो जाता है, टुडे दैट डे में चेंज हो जाता है, टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाता है, यस्टरडे द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर में चेंज हो जाता है, टुनाइट दैट नाइट में चेंज हो जाता है, जो लास्ट है वो द प्रीवियस में चेंज हो जाता है, हेयर का देयर हो जाता है, दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, और नाउ का देन हो जाता है। और क्यों हो जाता है? क्योंकि कोई भी जो बातचीत हो रही है तो अभी का समय कुछ और है ना, और जब हम किसी से ये बात बताएंगे तो ये समय तो बीत चुका है ना, तो वहां पर क्या है? वहां पर कुछ चेंजेस आ जाएंगे, अब का तब हो जाएगा, है ना जी। तो इसीलिए ये चेंजेस आते हैं। अब आते हैं सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना, यानी कि जो हमारे प्रश्नात्मक वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, उनको चेंज करना हम सीखेंगे कि आखिर इनमें कैसे चेंजेस किए जाएं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले आराम से टेंशन फ्री रहें, है ना, कोई टेंशन नहीं लेनी, बड़ा बहुत ही आसानी के साथ सब कुछ समझ में आने वाला है ना, परेशान नहीं होना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने के नियम। पहला जो सेड टू है ना,
यहां पर क्या होगा इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव में यानी कि वो सेंटेंस आप देखेंगे तो उसमें कोई प्रश्न पूछा जाएगा। तो अगर ऐसी स्थिति आएगी तो आप क्या करते हैं, सेड टू को आस्क्ड, क्वेश्चनड, इंक्वायर्ड, इंट्रोगेटेड इत्यादि में परिवर्तित करें। तो आप चेंज कर देते हैं किसमें, आस्क्ड में, क्वेश्चनड में, इंक्वायर्ड में या फिर इंट्रोगेटेड में। जो क्वेश्चन मार्क होता है उसको हम फुल स्टॉप में परिवर्तित कर देते हैं। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क को भी हम हटा देते हैं, उसकी जगह हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। वाक्य का फॉर्मेशन इंट्रोगेटिव नहीं होगा, यानी कि जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें तो इंट्रोगेटिव रहेगा, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वहां पर क्या है, फॉर्मेशन जो है वो इंट्रोगेटिव में नहीं होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होगा। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम सब्जेक्ट के बाद में करेंगे, क्योंकि हमको वहां पर इंट्रोगेटिव में नहीं लिखना है ना जी, इसलिए सब्जेक्ट के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। टेंस, प्रोनाउन इत्यादि में परिवर्तन नियमानुसार होगा। जैसे कि आपने अभी टेंस का चार्ट देखा है, प्रोनाउन वाला चार्ट देखा है कि फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होता है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, थर्ड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ये सारे जो चेंजेस हैं है ना, ये जो है वो उसी नियम के साथ यहां पे चेंज होंगे। अगर आप देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात, कब कहां पर क्या लगाना है। अगर सवाल का जवाब हां या ना में दिया जा सकता है, अब सवाल पूछा गया है, इंट्रोगेटिव में सवाल ही तो पूछा जाएगा है ना, कोई प्रश्नात्मक वाक्य है तो कुछ पूछा जाएगा है ना। तो क्या होगा, अगर सवाल का जवाब हां या नहीं में दिया जा सकता है, यानी कि अगर जवाब उसका हां या नहीं में दिया जा सके तो वहां पर कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करें। इफ या वेदर का हम प्रयोग करते हैं अगर जवाब हां या ना में रहेगा तो। किसका प्रयोग, इफ या वेदर का। WH फैमिली, और अगर WH फैमिली हो के सवाल में कोई कंजक्शन का प्रयोग नहीं होगा, यानी WH फैमिली वाले जो वर्ड हैं है ना, जैसे वॉट, विच, हुज है ना, ऐसे वर्ड अगर आ जाएं जो WH वाले हैं तो यहां पर कोई भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं होगा है ना दैट का प्रयोग होगा और ना कोई और कंजक्शन ये हम लगाएंगे, यानी कि ये जो कंजक्शन हम लगा रहे थे ना ये कोई भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए जैसे he said to me, he said to me, do you know me, क्या तुम मुझे जानते हो। अब आप बताएंगे कि यहां पर हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है कि नहीं, क्या आप मुझे जानते हैं, दिया जा सकता है ना, तो इफ या वेदर लगा लेंगे है ना जी। तो यहां पर और सेड टू को किस में चेंज करना था, आस्क्ड में चेंज करना था, क्योंकि ये पूछ ही तो रहे हैं, पूछ ही रहे ना, तो हम आस्क्ड में चेंज कर देंगे। ही आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा। अब इफ या वेदर, तो हमने यहां पर इफ लगाया है कि क्या आप मुझे जानते हैं, हाँ जानते हैं। वेदर कब लगाएंगे, जब चॉइस की बात होगी है ना, चॉइस की बात होगी, दो में से किसी एक को चुनने की बात होगी तो वेदर लगाते हैं, अदरवाइज हम इफ लगाते हैं। तो यहां पर हमने क्या है, इफ लगाया। सबसे पहले हमने सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर लिया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये भैया पूछ रहे हैं तो हमने आस्क्ड लगा दिया। ठीक है, दूसरा क्या किया हमने, जो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा है इसको हटा करके हमने कंजक्शन इफ या वेदर में से एक का प्रयोग करना था, तो यहां पर हमने इफ का प्रयोग कर लिया है। ठीक है, वेदर का प्रयोग कहां करेंगे, जहां पर चॉइस रहेगी। ठीक है, जहां पर चॉइस रहेगी, उसके भी एग्जांपल देख लेंगे। तो यहां पर हो गया इफ लगा दिया। अब यू आया है ना, यू कौन सा पर्सन है, आप बताएंगे यू कौन सा पर्सन है, जल्दी से बताएंगे यू आखिर कौन सा पर्सन है। यू आता है आपका सेकंड पर्सन। कैसे सेकंड पर्सन है, यहां हमने देखा था, कहां हमने देखा था है ना, सॉरी, यहां हमने देखा था यू कौन सा पर्सन है, यू है हमारा सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो चले आते हैं अपने सेंटेंस में, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे। तो सेकंड पर्सन है हमारा यू और ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ, ऑब्जेक्ट है हमारा मी। तो सेकंड पर्सन यू मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो भैया जब यू मी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो क्या बन गया, यू आई बन गया। क्या बन गया, आई बन गया।
ठीक है जी। He asked me if I, अब नो मी था, है ना, नो मी था, यानी कि यहां पर क्या यूज हुआ है, देखिए टेंस, देखिए तो टेंस चेंज हो जाएगी, टेंस चेंज हो जाएगी, है ना, ये टेंस, है ना, डू या डस का प्रयोग हुआ था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, यानी कि जो सेंटेंस था वो हमारा सिंपल प्रेजेंट में था, तो भैया सिंपल प्रेजेंट में था तो सिंपल पास्ट में हो जाएगा। इफ आई, नो का न्यू हो गया, न्यू, नो का न्यू हो गया, हमने इसको चेंज कर लिया टेंस, जी हाँ। अब मी, मी भी क्या है, आई और वी, ये आपका क्या था, प्रोनाउन था, है ना, तो उसके जो केस आएंगे, है ना, ये मी, मी, तो ये भी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है आपको पता है, जी हां, सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ये भैया चेंज हो गया, ही का हिम हो गया, ही का हिम हो गया, जी हां, ये क्लियर है जी, ये चेंज हो गया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं अगले सेंटेंस में, शी सेड टू हिम, शी सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग नाउ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम अभी क्या कर रहे हो, शी सेड टू हिम, अब क्या कर रहे हो, अब आप बताएंगे। WH वर्ड आ गया, कौन सा वर्ड आ गया, WH वर्ड आ गया, और जब WH वर्ड आ जाता है तो हम कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, आपने अभी रूल में पढ़ा था, ठीक है। तो सेड का हमने आस्क्ड में चेंज कर लिया, ठीक है, सेड टू को हमने आस्क्ड में चेंज कर लिया, शी आस्क्ड हिम, है ना, इतना तो हो गया। कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा आपने हटा दिया, ठीक है, कंजक्शन का प्रयोग हमें नहीं करना था तो हमने नहीं किया, व्हाट का हमने व्हाट लिख दिया, ठीक है। अब आर था आपका क्या, भाई क्वेश्चन पूछा गया था हेल्पिंग वर्ब, तो आपको पता है कि हम सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब यहां पे लगाएंगे, ठीक है, बिल्कुल लगाएंगे क्योंकि इसको चेंज करना है ना, और जो हमारा क्वेश्चन मार्क है उसको फिल स्टॉप में चेंज करना है, जी हाँ। यू, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, SON, यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार, जी हाँ, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा है हिम, ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, तो यू किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, हिम के अनुसार, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही, यू आ गया तो यहां पर हमने ही कर लिया क्योंकि ऑब्जेक्ट के अनुसार ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो यहां ही हो गया। शी आस्क्ड हिम व्हाट, ही, अब ही के साथ हमने ये आर था, है ना, तो आर था हमने वॉज में चेंज कर लिया, ही वॉज डूइंग नाउ, नाउ का हमने देन में चेंज कर लिया, नाउ देन हो जाएगा, कैसे, क्योंकि यहां आपने देखा है ना, नाउ कहां चेंज हो जाता है, नाउ देन में चेंज हो जाता है, ये आपने देखा था, नाउ देन में चेंज हो जाता है, ठीक है। और ठीक है, और आपने क्या देखा था, देखिए वॉज इज एम आर किसमें चेंज होता है, वॉज और वर में, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो किसमें चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ये चार्ट ही है ना, ये चार्ट आपने देख लिया, ये चार्ट है ना, ये चार्ट, बस ये 3-4 जो पेज है ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, ये सारे क्वेश्चंस आपके हो गए, सारे क्वेश्चंस हो गए, कुछ सोचना ही नहीं है ना, बस एक एक लाइन याद करनी है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस ये चार्ट आपको याद करना है, समझना है ना, समझना है बस, ठीक है, बहुत आसान है। चलिए अगले एग्जांपल की तरफ देखते हैं। ही सेड टू हिम डिड यू इंटेंड टू कम विद मी, डिड यू इंटेंड टू कम विद मी, अब हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है कि क्या भैया, है ना, इच्छा है मेरे साथ आ सकते हैं, ऐसा करके इन्होंने पूछा, तो हाँ या ना में तो हो सकता है, ठीक है, तो हाँ या ना में होगा तो इफ या वेदर लगाएंगे, और वेदर तब लगाते हैं जब विकल्प होता है ना, कोई चॉइस होती है तो हम वेदर लगा देते हैं, ठीक है। चलिए सेट टू को हमने आस्क्ड में चेंज कर लिया, सबसे पहले आस्क्ड में चेंज करना था, आस्क्ड में हमने चेंज कर लिया, ठीक है। चलिए इफ लगा दिया क्योंकि इफ लगाना था, डिड यू इंटेंड टू कम विद मी, अब ये डिड आया है, अब डिड किस में चेंज हो जाएगा देख लेते हैं चार्ट में, है ना, अगर डिड होगा तो किस में चेंज होगा, चार्ट में देख लेते हैं, देखिए डिड है ना, डिड है, किस में चेंज होगा, यानी सिंपल पास्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस वर्ब 3, हैड प्लस वर्ब 3, तो बस चार्ट ही देख लिए, तो हमने क्या लगाया, ठीक है, डिड था, ठीक है, डिड था, तो हमने भैया डिड को हैड में कन्वर्ट किया,
इंटेंड था फर्स्ट फॉर्म थी तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म इंटेंडेड लगा दिया, ठीक है। यू था, यहां पर यू क्या है, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज हो जाता है, SON, यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो हिम का क्या हो गया, ही हो गया, हिम का ही हो गया तो हमने ही लिख दिया। ही आस्क्ड हिम इफ ही के बाद में हमने इसको चेंज कर लिया, डिड का हैड हो गया, इंटेंट का इंटेंटेड हो गया, टू कम विद, अब यहां पर मी आया है, ठीक है, मी आया है, यानी कि फर्स्ट पर्सन यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट है ही तो यहां पर हिम हो गया, मी का हिम हो गया, ठीक है जी। मी का क्या हो गया, मी का हिम हो गया, सॉरी, मी का हिम हो गया, ठीक है जी, ये हो गया, ये सेंटेंस भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ही सेड टू हर हैवंट यू सीन दिस मूवी, कि क्या तुमने ये मूवी नहीं देखी, ही सेड टू हर, ठीक है। चलिए, तो सेड टू को हमने चेंज कर लिया, आस्क्ड में ही आस्क्ड हर। अब यहां पर चॉइस नहीं है ना, हाँ या ना में आपको जवाब देना है भैया, ठीक है, चॉइस तो है ही नहीं, तो यहां पर इन्होंने इफ लगा दिया, इफ लगाना है आपको, ठीक है, आपने इफ लगा दिया। अब यू सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, अब यू यानी कि सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट क्या था, हर, तो हर था तो हर का भैया शी हमने चेंज कर दिया, ठीक है, हर को हमने किस में चेंज कर लिया, शी में चेंज कर दिया, तो हमने शी लगा दिया, ठीक है। हैव नॉट था, तो हैव नॉट किस में चेंज होता है, हैड नॉट में चेंज हो जाता है ना, हैव नॉट किस में चेंज हो जाएगा, हैड नॉट में, हैड नॉट हो जाएगा। सीन का भैया सीन हो गया, दिस का दैट हो गया, मूवी का मूवी हो गया, फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप आपको हटाना है। कितना आसान था, है ना, आसान, बस समझना है ना, जो आपने सीखा है, जो रूल आपको बताए गए हैं, बस सेम उसको ऐसे ही फॉलो करना है। अब आता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंसेस, यानी आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य यानी जहां पर कोई आज्ञा दिया जाए, है ना, कोई आदेश दिया जाए, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस, जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, गो अवे, गो अवे, भाग जाओ, है ना। अब तो अब ऐसे बोला कि भाग जाओ, यहां से चले जाओ, तो ये क्या है, आज्ञा दे रहा है, यानी ऑर्डर दे रहा है, ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, चलिए सीखते हैं, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल भाषा में। इंपरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने के नियम, पहला, जो सेड टू है उसको जरूरत के अनुसार, यानी कि जब आपको लगे कि ये जो बातचीत है ना, अगर आपको लग रहा है कि वो ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर में चेंज करना है, अगर आपको लग रहा है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है, तो रिक्वेस्टेड के हिसाब से आप बदल देंगे। और जब मना करने का सेंस आता है तो हम फॉरबेड कर देते हैं, है ना, या और जब आपको लग रहा है कि वो कोई सुझाव मांग रहा है ना, कोई सुझाव मांग रहा है, तो वहां पे हम सजेस्टेड लगा देते हैं, इत्यादि में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि अगर आपको लग रहा है ना, तो वाक्य के अनुसार आप समझ जाएंगे कि वो ऑर्डर दे रहा है, कि रिक्वेस्ट कर रहा है ना, कि कोई सुझाव दे रहा है, तो उसी के हिसाब से हम उसको चेंज कर देंगे। कंजक्शन टू का प्रयोग करें, यहां पर कंजक्शन टू लगा देते हैं, कंजक्शन कौन सा लगाएंगे, टू लगा देंगे, किसमें, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, जी हाँ, कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं। और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, कौन सा फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। टेंस, प्रोनाउन इत्यादि में परिवर्तन नियमानुसार होगा, टेंस और जो हमारे प्रोनाउन हैं उसमें हम नियमानुसार चेंज कर देंगे। तो चलिए अब इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। The master said to his servant, bring a glass of water. अब मास्टर अपने सर्वेंट को बोल रहा है, तो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, आदेश दे रहा है, तो हमने said to को ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया, है ना। हम सेंटेंस को देखेंगे और उसी के अनुसार उसमें चेंजेस कर देंगे। तो यहां पर मास्टर ने अपने सर्वेंट से कहा, तो सर्वेंट से कहा यानी मास्टर ने ऑर्डर दिया, द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट को हमने हिज सर्वेंट लिख दिया, और यहां पर कॉलम और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हमने हटा दिया, और क्या कहा, टू लगा दिया, यहां पर कंजक्शन टू का प्रयोग कर दिया, टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, और ये सिंपली हमारा ये सेंटेंस बन गया।
चलिए अगले में देख लेते हैं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट ईट राइस। अब डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, तो डॉक्टर हमेशा पेशेंट से जब कुछ कहेगा तो डॉक्टर क्या करता है, एडवाइस करता है। जी हां, तो हमने यहां पर सेड टू को एडवाइज्ड में बदल दिया। क्या कर दिया, एडवाइज्ड में बदल दिया, तो एडवाइज्ड हो गया। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट डू नॉट ईट राइस यहां था, तो भैया हमने एडवाइस लगा दिया है द पेशेंट नॉट टू ईट राइस, यहां पर नॉट टू ईट राइस हो जाएगा, है ना। टू आपको लगाना है, आपको पता है, ठीक है, टू लगाना है। अब नॉट टू ईट राइस, तो नॉट पहले आ जाएगा, टू हम बाद में लगाते हैं, नॉट टू ईट राइस, ये आपका बन गया। अगला देख लेते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा डू नॉट मेक अ नॉइस। अब यहां पर जो टीचर हैं, है ना, वो ऑर्डर भी दे सकते हैं, और क्या है, ऑर्डर तो दे ही सकते हैं, तो आप ऑर्डर वाले से भी बना सकते हैं। और उन्होंने मना किया है, डू नॉट मेक अ नॉइस, यानी कि शोर करने से उन्होंने मना किया हुआ है, उन्होंने कहा है शोर मत मचाइए, शोर मत कीजिए, तो यहां पर फोरबेड लगा देंगे। फोरबेड का मतलब होता है मना करना, ठीक है, तो आप फोरबेड भी लगा सकते हैं और आप ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं। द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स, ठीक है, सेड टू को हमने किसमें चेंज कर लिया, फॉरबेड में चेंज कर लिया, द स्टूडेंट्स। अब कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाया, है ना, और इसकी जगह पे कंजंक्शन टू का प्रयोग कर लिया। किसका प्रयोग कर लिया, टू का प्रयोग कर लिया, मेक अ नॉइस। यहां पे नॉट, क्योंकि नॉट हम दोबारा नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने फॉरबेड का प्रयोग कर लिया, तो फॉरबेड का प्रयोग कर लिया तो दोबारा नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं। द टीचर सेड टू द बॉय, लड़के से कहती हैं गेट आउट ऑफ द क्लास, क्लास से निकल जाओ, बाहर चले जाओ, है ना, तो यहां पर उन्होंने ऑर्डर किया है, तो आपने सीधे सीधे लगा दिया द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू गेट आउट ऑफ द क्लास। द टीचर सेड टू को हमने ऑर्डर्ड में बदल लिया, और यहां पे कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हमने क्या लगा दिया, टू लगा दिया, टू गेट आउट ऑफ द क्लास। तो ये आपका बहुत ही आसानी के साथ बन गया, बहुत ही आसान था। अब देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, लेट। यानी कि कुछ इंपरेटिव सेंटेंसेस वाले वाक्यों के रिपोर्टेड स्पीच में लेट का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हम रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के रूप में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, अथवा सेंस के अनुसार सजेस्टेड प्रपोज्ड का प्रयोग करते हैं, तथा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। अब अगर लेट वाले वर्ड आएंगे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। जी हां, रिपोर्टेड स्पीच में लेट को हटा देते हैं। अब जब रिपोर्टेड स्पीच की बात होगी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो लेट को हटा देंगे, लेट की जगह क्या लगाते हैं, सहायक क्रिया के रूप में शुड का प्रयोग करते हैं। लेट को हटा करके हम शुड का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए समझते हैं एग्जांपल्स के द्वारा। द टीचर सेड लेट नो वन डू दिस वर्क, टीचर ने कहा लेट नो वन डू दिस वर्क। द टीचर सेड, तो सेड को हमने सेड ही लिख दिया। द टीचर सेड, अब कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया। द टीचर सेड दैट, लेट की जगह हम क्या प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। आपने सीखा शुड का प्रयोग करना, जी हां। द टीचर सेड दैट, अब शुड का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, नो वन। अब यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है ना, कौन सा है, डू है। लेट नो वन डू दिस वर्क, कि भैया कोई ये कार्य नहीं करेगा, ठीक है, तो लेट को हटा करके क्या कर दिया हमने, शुड लगा दिया। दैट नो वन शुड डू दिस का हमने दैट कर दिया, दैट वर्क, नो वन शुड डू दैट वर्क। तो लेट को हटा करके शुड का हमने प्रयोग कर लिया, डू का यहां पर डू ही रह जाएगा। जी हां, डू का डू ही रह जाएगा। ही सेड, अगला एग्जांपल, ही सेड लेट अस वर्क हार्ड, लेट अस वर्क हार्ड। अब यहां पर ही सेड लेट अस वर्क हार्ड, कि हमें क्या है, और अधिक मेहनत करनी चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, सुझाव दे रहा है, तो हमने क्या कर दिया, सजेस्टेड लगा दिया। क्या सुझाव दे रहा है, अब कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया। जी हां, दैट लगा दिया, और दैट लगाना है ना, दैट लगाना है, ठीक है। अस आ गया है, अस की जगह पे हम दो चीज यूज कर सकते हैं, एक तो वी और एक तो दे, ये दोनों हम यूज कर सकते हैं अस की जगह पे। तो हमने क्या कर दिया, अस की जगह पे वी या दे दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं। ही सजेस्टेड दैट वी
अब लेट की जगह पे क्या, शुड और वर्क हार्ड, वी शुड वर्क हार्ड। यहां पर अस को हमने किसमें चेंज किया है, दे और वी में, दे या वी में हमने चेंज कर लिया है। जी अगला, द जज सेड लेट द क्रिमिनल बी हैंड। तो जज ने कहा है, तो जज ने आदेश दिया है, ऑर्डर दिया है ना। जज क्या करता है, ऑर्डर देता है। तो सेड को हमने चेंज कर लिया ऑर्डर्ड में, और कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने दैट लगा दिया। द जज ऑर्डर्ड दैट द क्रिमिनल के बाद में भैया लेट था, हमने शुड लगा दिया। द क्रिमिनल शुड बी हैंड, शुड बी हैंड। तो ये आपने चेंज कर लिया। जी हाँ, ये आपने बहुत ही आसानी के साथ चेंज कर लिया। ठीक है, तो लेट को हटा देंगे, लेट को हटा देंगे और लेट की जगह पे शुड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। और लेट हमेशा स्टार्टिंग में आता है, जब भी आप लगाएंगे ना लेट, लेट करके कोई सेंटेंस देता है तो शुड का प्रयोग आप उसके जगह पर ही करेंगे, है ना। लेट वाली जगह पे मत कीजिएगा, वो बीच में सेंटेंस में आएगा, है ना जी। द क्रिमिनल शुड बी हैंग्ड, ये आपका हो गया। अब आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा खुशी मिल जाए, बहुत ज्यादा गम मिल जाए, है ना, कोई फीलिंग, है ना, कोई आश्चर्य की बात हो रही है, वहां पर ऐसे सेंटेंसेस आते हैं। और हम एग्जांपल द्वारा समझेंगे कि हम इसको कैसे चेंज करते हैं। जैसे पहला है, शी सेड अलास आई एम डन, कि बहुत दुखी होकर के उसने कहा है ना, बहुत दुखी होकर के, अलास मतलब होता है दुखी होकर के। शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है। यहां पर क्या होता है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, कि उसने दुख के साथ क्या है, कहा। क्या कहा, अब हमने कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाया और दैट का प्रयोग कर लिया। दैट, आई को हमने, आई क्या था, फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन था, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहां पर क्या हो गया, शी हो गया, दैट के बाद में हमने शी लगा दिया। शी, अब एम डन था तो शी वॉज अनडन, है ना, आई एम अनडन, तो ये यहां पे क्या हो गया, शी वॉज अनडन, है ना। एम किस में चेंज हो गया, वॉज में चेंज हो गया। जी, जैसा कि आपने रूल पढ़ा था, टेंस में को हमने क्या कर दिया, चेंज कर लिया। अब देखेंगे ये चार्ट है, इसको फटाक से आप क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ना अब इसके अलावा कुछ है ही नहीं, बस यही है जो कुछ है, बस यही है, यही चार्ट है। अगर अलास आ गया, सेड के साथ क्या आ गया, अलास आ गया, तो आप क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अगर सेड के साथ हुर्रे आ गया तो क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और सेड के साथ फी या उग आ गया तो आप क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद डिस्पाइस या डिसगस्ट। और सेड के साथ वाव आ गया तो क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। सेड के साथ ओह आ गया तो क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या फिर रिग्रेट। दोनों ही स्थितियों में हम ओ का यूज करते हैं, या तो आप बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, या तो आप बहुत दुख होता है कि अच्छा हो, ऐसा करके। सेड के साथ अगर ब्रावो आ गया तो अपलॉडेड का यूज करते हैं, अपलॉडेड का यूज करते हैं। और क्या है, कंजक्शन दैट का प्रयोग होता है ऐसे सेंटेंसेस में। टेंस, प्रोनाउन इत्यादि में परिवर्तन नियमानुसार होगा। चलिए अब इसको बनाते हैं। शी सेड हुर्रे वी हैव वन दिस मैच, शी सेड हुर्रे। अब हुर्रे है ना, हुर्रे, तो यहां पर हम क्या लगाते हैं, अगर सेड के साथ हुर्रे है तो क्या लगाते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो आप सीधे सीधे लिख देंगे शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो ये आपका चेंज हो गया। फिर क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हमने हटाया और दैट लगा दिया। वी को हमने चेंज कर लिया, वी, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया। दैट दे हैड वन दैट मैच, क्या हो गया, दैट दे हैड वन दैट मैच। ठीक है जी। शी सेड हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन, शी सेड हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन। दिस मैच का दैट मैच हो गया, ये तो सिंपल सा है ना, दिस का दैट हो जाता है जी। शी सेड हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन, उसने कहा हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, उसने कितना खूबसूरत मौसम है ना, कितना कितना कितनी खूबसूरत ये बारिश है ना, बारिश है, मौसम है, कुछ भी ऐसा, है ना, कि कितना खूबसूरत है। तो ये क्या होता है, ये जॉय होता है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, है ना, कि प्रसन्नता के साथ, बहुत ही खुशी के साथ, सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो हमने इसको चेंज कर लिया और डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दिया, दैट। फिर उसके बाद में हमने क्या चेंज कर लिया, द रेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, इसको चेंज कर लिया, द रेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल।
तो ये आपका चेंज हो गया। ठीक है, अगला, ही सेड ब्रावो यू हैव डन वेल। अब ब्रावो में क्या लगाते हैं, ब्रावो में लगाते हैं अपलॉडेड। ठीक है, ही सेड ब्रावो यू हैव डन वेल, ही अपलॉडेड, ही अपलॉडेड। अब यू को सब्जेक्ट के अनुसार क्या है, सब्जेक्ट नहीं है ना, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हमने इसको हिम में चेंज कर लिया, हिम में चेंज कर लिया। he applauded him saying that he had done well, he applauded him saying that he had done well, have का हमने done में चेंज कर लिया। अगला, she said what a pleasant surprise, she said what a pleasant surprise, she exclaimed that it was a pleasant surprise, है ना, कि वाओ ऐसे वाला सीन करके, है ना जी। तो क्या हो गया जी, तो आप यहां पे सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी लिख सकते हैं, सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, है ना, या फिर शी एक्सक्लेम्ड भी लिख सकते हैं, दैट इट वॉज अ प्लीजेंट सरप्राइज। इसको आपने चेंज कर लिया, कितना आसान था। अब आता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। क्या आता है, ऑप्टेटिव यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। जैसे ही सेड मे गॉड पार्डन हिम, मे गॉड पार्डन हिम, इसका क्या बना दिया, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, है ना, गॉड माइट ब्लेस हिम। तो ये चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ अब समझ लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने के नियम, सेड को विश्ड या प्रेड में परिवर्तित करें, विश्ड या प्रेड में चेंज करना है। कंजक्शन दैट का प्रयोग करें, किसका प्रयोग करेंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। और टेंस में, प्रोनाउन में क्या होता है, नियमानुसार परिवर्तन होता है। ठीक है, नियमानुसार परिवर्तन होता है, क्या होता है, नियमानुसार परिवर्तन होता है। ठीक है जी, नियमानुसार परिवर्तन होता है। ठीक है जी, चलिए अगला देख लेते हैं। ठीक है, ये आपने देखा एग्जाम्पल, शी सेड मे गॉड पार्डन हिम, शी प्रेड। अब गॉड से बात कर रही है ना, तो क्या कर रही है, गॉड से आपने बोला, तो यानी प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। शी प्रेड दैट, हमने दैट लगा लिया, है ना, मे का माइट में चेंज कर लेते हैं, गॉड माइट पार्डन हिम, हो गया। दे सेड लॉन्ग लिव द किंग, कि राजा भैया क्या है, अमर रहे। तो ये भी क्या है, ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। दे प्रेड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग, है ना, यहां पर में नहीं है लेकिन प्रार्थना की बात हो रही है, तो ये माइट में चेंज हो गया है। जी हाँ, दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग। ठीक है जी, तो ऐसे इसको चेंज कर लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, नीड नॉट, यूज टू, वुड रेदर, वुड बेटर, हैड बेटर में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। अगर ये आ गया, जैसे ही सेड आई यूज टू गो टू स्कूल बाई बस, अब यहां पर यूज टू आ गया है, आपको पता है यहां पर कोई चेंज नहीं होता है। ही सेड, तो ही सेड था, तो ही सेड का ही सेड हो गया क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं था। ठीक है, दैट लगा दिया, दैट, आई को हमने चेंज कर लिया, सब्जेक्ट के अनुसार ही हो गया। अब यूज टू गो टू स्कूल बाई बस, तो इसको सेम ऐसे ही आपने क्लिक कर दिया, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा अगर यूज्ड आया है। ठीक है जी, आपको बस क्या करना है, जो प्रोनाउन है उसको उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लेंगे। ठीक है, चलिए, अगर पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग टाइम क्लॉज में हो, अगर पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग टाइम क्लॉज में हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ही सेड टू मी, टाइम क्लॉज का मतलब होता है समय के बारे में जब बात हो रही हो। जैसे ही सेड टू मी व्हाइल आई वाज स्टडीइंग, कि जब मैं पढ़ा करता था, यू वर प्लेइंग, तो तुम खेलते थे, मैं पढ़ा करता था तब तुम खेलते थे। तो इसको हमने क्या चेंज कर लिया, सेड टू मी ऑब्जेक्ट भी है तो हमने इसको टोल्ड में बदल लिया। दैट व्हाइल ही वाज स्टडीइंग, अब यहां पर व्हाइल आ गया है ना, अब क्या है, टाइम क्लॉज की बात हो रही है, टाइम क्लॉज की बात हो रही है। ठीक है, तो टाइम क्लॉज की बात हो रही है, तो व्हाइल का व्हाइल था, आई को हमने चेंज कर लिया, किसमें, सब्जेक्ट के अनुसार, ही हो गया। वॉज स्टडीइंग, फिर यू को हमने चेंज कर लिया। ठीक है, यू को हमने ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर लिया, मी था, आई हो गया, आई वॉज प्लेइंग, फिर हमने क्या कर दिया,
जो हमने चेंजेस किए हैं उसी के अकॉर्डिंग, जो हमने प्रोनाउन चेंज किए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमने जो है इसको चेंज कर लिया है। तो ये आपका बन गया। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग टाइम क्लॉज में हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तब पर भी, है ना, टेंस का प्रयोग टाइम क्लॉज ध्यान देना है। यहां पर क्या था, पास्ट कंटिन्यूअस में भी टाइम क्लॉज हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग टाइम क्लॉज में हो तो भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ही सेड व्हेन आई मेट हिम ही वाज प्लेइंग। व्हेन आई मेट हिम, कि जब मैं उससे मिला, ही वाज प्लेइंग, वो खेल रहा था। तो टाइम क्लॉज की बात हो रही कि जब मैं उससे मिला तब वो खेल रहा था। ठीक है जी। ही सेड, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड हो गया। दैट लगा दिया। व्हेन आई को हमने चेंज कर लिया, ही हो गया। मेट हिम, ठीक है, ही वॉज प्लेइंग, ये चेंज कर लिया, ही वॉज का ही वॉज रह गया, ही वॉज प्लेइंग, ये हो गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रूल हैं जो आपको जानने चाहिए। वैसे इनके क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी नॉलेज आपको रहेगी उतना कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। और इन सारी एक्सरसाइजेस आपको करनी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नरेशन के जितनी भी एक्सरसाइज आप कर पाए वो आप कीजिए, और वरना हम तो करवाएंगे ही, ये हमारा काम है ना। कोई भी चीज आपसे छूटेगी नहीं, इस बात की पूरी गारंटी है। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग दो साइमल्टेनियस एक्शन में हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि साथ ही साथ कोई काम हो रहा हो। शी सेड आई प्रिपेयर द टी एंड ही फ्राइड द चिप्स, तो साथ ही साथ कम हो रहा है। ये क्या बोली है, आई प्रिपेयर द टी, कि मैंने, आई प्रिपेयर द टी, मैं चाय बना रही थी, एंड ही फ्राइड द चिप्स, और वो चिप्स को भून रहा था, चिप्स तल रहा था, है ना। तो साथ ही साथ काम हो रहे थे। तो यहां पर भी क्या है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। शी सेड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हमने हटा दिया, मतलब, है ना, हटा दिया, और दैट लगा दिया। आई को हमने चेंज कर लिया, शी प्रिपेयर्ड द टी एंड ही फ्राइड द चिप्स, और हमने सिंपल लिख दिया, है ना, ही का ही रह गया, ही फ्राइड द चिप्स। तो यहां भी हमने कोई चेंज नहीं किया। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हिस्टोरिकल ऐतिहासिक घटना के लिए हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कोई ऐतिहासिक घटना के बारे में बताया जाए तब भी टेंस नहीं बदलता है। जैसे शी सेड गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, यहां पर भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे शी सेड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया, गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, सेम वैसा ही हमने लिख दिया। विल या शैल का परिवर्तन वुड और शुड में होता है, यह तो आपने देखा ही है, पर विल शैल का परिवर्तन शुड में होगा अगर वाक्य सलाह संबंधित हो, है ना। विल और शैल का परिवर्तन किस में होगा, शुड में होगा अगर सलाह, वाक्य क्या है, सलाह संबंधित हो। अगर कहीं पे सलाह वाली बात होगी तो विल और शैल दोनों में चाहे जो आ जाएं, हम क्या करेंगे, हमेशा शुड ही लगाएंगे। जैसे he said I shall come tomorrow, he said I shall come tomorrow, तो यहां पे सबसे पहले हमने कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाया, he said और दैट लगा दिया, आई को चेंज किया, है ना, आई को चेंज किया, आई को चेंज किया तो ये क्या हो गया, ही हो गया, और ही के साथ भैया क्या लगाते हैं, वुड लगाते हैं, तो वुड लगा दिए, ही वुड कम द नेक्स्ट डे, ये हो गया आपका। वाक्य के अर्थ को देखते हुए कई बार मॉडल्स में परिवर्तन किए जाते हैं, तो वाक्य के अर्थ को देखते हुए कई बार मॉडल्स में परिवर्तन किए जाते हैं। वाक्य का अर्थ के हिसाब से कभी कभी चेंज होता है। जैसे शी सेड इफ आई गेट सिलेक्टेड आई नीड नॉट टेक एनी एग्जाम फर्दर, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगा दिया, और फिर क्या, इफ का इफ लगा दिया, है ना, और इस आई था तो आई को हमने चेंज कर लिया तो शी हो गया, गेट का गॉट हो गया, सिलेक्टेड, फिर आई को हमने चेंज कर लिया शी, यहां पे नीड था, है ना, नीड था, और हमने इसको वुड में चेंज कर लिया। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, है ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपको आने चाहिए, जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। ही सेड नीड आई सेंट एन ईमेल, तो यहां पर क्या है, ये पूछ रहा है ना, पूछ रहा है, तो यहां पर आपने आस्क्ड लगा लिया, ही आस्क्ड मी इफ ही हैड टू सेंड एन ईमेल, तो थोड़ा सा हमने भैया चेंज कर लिया, मॉडल्स में क्या कर लिया, परिवर्तन कर लिया, मॉडल्स में हमने परिवर्तन कर लिया आवश्यकता अनुसार। तो ये था आपका नरेशन जो कि कंप्लीट हो चुका है, और इस उम्मीद में
कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो इस क्लास को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप लाइक और शेयर करेंगे उतनी जल्दी इसकी एक्सरसाइज की क्लासेस भी आपकी मैं लेकर के आऊंगा, जिसमें बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे नरेशन के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, तो वो पूरी एक्सरसाइज करवाई जाएगी। पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हैं, है ना, सारे क्वेश्चंस लेकर के मैं आऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, इस क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।